हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का एडवांस लेवल का 2020 का प्रॉब्लम है। क्या बोल रखा है इसके अंदर? लेट f इज अ फंक्शन जिसकी डोमेन एंड रेंज कितना बता रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव f डैश इज कॉन्टिन्यूअस एंड f ऑफ पाई इक्वल्स टू -6। इफ कैपिटल F, अब ये इन्होंने एक नया फंक्शन बोल रखा है, इफ कैपिटल F इज सच दैट कि इसकी जो डोमेन है जीरो से लेकर पाई तक बोल रखी है एंड रेंज कितनी बोल रखी है, कैपिटल R इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू कैपिटल fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft स्मॉल ft dt फ्रॉम 0 to x, इसकी लिमिट दे रखी है, एंड इफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ये स्मॉल वाला f डैश x प्लस कैपिटल वाला fx, और इस पूरे के पूरे फंक्शन के साथ इन्होंने किसकी मल्टीप्लाई कर रखी है, cos x की dx, और लिमिट दे रखी है 0 से लेकर पाई तक, और इस पूरे की वैल्यू बता दी है 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम पूछा गया है, जिसको कि आप अगर देखेंगे ये RD शर्मा टाइप की जो बुक है उसके अंदर भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये एडवांस लेवल पर क्यों पूछा गया है इसका अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन बहुत ही इजी प्रॉब्लम इन्होंने डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछ लिए। तो करना स्टार्ट करते हैं। करने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है कि जो हमें ये रिजल्ट बता रखा है इसको हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ले लिया 0 to पाई, और इस f डैश एक्स प्लस एफ एक्स के अंदर जो cos x की मल्टीप्लाई करके बता रखी है, ये पूरी की पूरी हमने मल्टीप्लाई इसमें कर दी। तो ये हो जाएगा हमारे पास f डैश एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। हमें समझ में आता है कि हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अभी से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की हमें जरूरत है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन रहा है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले इसका LHS पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है RHS पार्ट तो भाई कहीं जाने वाला है नहीं और वो चेंज भी नहीं होगा। तो हमने इसका LHS पार्ट ले लिया और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। हमने क्या करा, ये इंटीग्रेशन का साइन इस पूरे फंक्शन पर भी लगा दिया और इस पूरे के पूरे फंक्शन पर भी लगा दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई f डैश एक्स इंटू कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई f ऑफ x इंटू कॉस x। अब हमें इतना पता है कि जो हमें fx के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या बता रखी है कि fx कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। लिमिट कुछ भी हो, यहाँ पर 0 to x हो या कुछ इस टाइप किसी हो, लेकिन हमें इस कैपिटल fx का इंटीग्रेशन नहीं बता रखा है और ना ही हमें पता है इसके बारे में, क्योंकि हमें फंक्शन fx के बारे में, स्मॉल fx के बारे में भी हमें नहीं बता रखा है, केवल और केवल एक छोटा सा रिजल्ट बता रखा है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमने क्या करा, अभी के लिए इस फंक्शन को एज इट इज रखा और इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं इसके बारे में। हमने देखा f डैश एक्स है हमारे पास, यहाँ पर f डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारे पास कितना आ जाएगा, fx। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, sin x। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले इसी फंक्शन को उठा लिया और उसको अभी के लिए एज इट इज ही रखा, क्योंकि हम देख रहे हैं fx का ना तो हमें डिफरेंशिएशन बता रखा है और ना ही इस कैपिटल fx का हमें इंटीग्रेशन बता रखा है। तो जब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी तो हमने क्या करा, इस f डैश एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन कहने का मतलब कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको एज इट इज रख लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम इसको एज इट इज रखेंगे तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जब माइनस करके जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उस पार्ट में इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि f डबल डैश एक्स भी हमें नहीं बता रखा है। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हमने क्या करा, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकेंड फंक्शन ले लिया, तो हम समझ पा रहे हैं इसको तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, इस वाले f डैश एक्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल रहा है यहाँ पर। तो f डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, fx इंटू एंड cos x को हमने क्या करा, एज इट इज ले लिया और इसके ऊपर तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर पाई तक माइनस,
फिर अब हम इंटीग्रेशन जब बाई पार्ट्स करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हम कर ही रहे थे, तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया, एंड cos x का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा हमारे पास माइनस का sin x, और इस पूरे का, इस होल का फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो गया, 0 से लेकर पाई तक, और ये जो हमारे पास टर्म है ये तो एज इट इज चल ही रही है हमारे पास, कैपिटल Fx इंटू कॉस ऑफ x dx। बस अब इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं जो माइनस है यहां पर, भाई मल्टीप्लिकेशन चल रही है, तो इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इससे ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमने प्लस कर दिया, इससे हमारा एक स्टेप बच रहा है। अब यहां पर हम देख रहे हैं जब हमने इसके अंदर ये लिमिट्स को पुट कर दिया, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस, फिर ये हमने 0 को पुट करा, तो ये कितना हो गया, f ऑफ 0 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस। अब जरा फिर से अब इसके ऊपर देखो ध्यान देते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हम यहां पर भी बिल्कुल अपने मन मुताबिक इसको लेकर चल सकते हैं। कैसे, हम fx को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड sin x को भी, क्योंकि यहां पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें सोचना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हम देख पा रहे हैं fx को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड sin x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम fx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ रहा होगा, यहां से fx, सोचने वाली बात है। और अगर हम sin x को इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो sin x का इंटीग्रेशन भी भाई हमें क्या देगा, माइनस का cos x। हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस छोटी सी डेफिनेशन को अगर हम याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो हमने क्या करा, इस fx को अगेन यहां पर फर्स्ट मान लिया और इस sin x को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, अभी के लिए हम लेकिन इसको फर्स्ट मान रहे हैं। तो क्या हुआ, जब हमने इसको fx को, स्मॉल fx को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, fx इंटू, और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे जैसा कि अभी हमने यहां पर भी किया था, माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं fx का इंटीग्रेशन 0 टू पाई या 0 टू लिमिट जो भी दे रखी है वो कितना आ रहा है, कैपिटल Fx। तो फिर से यहां पर कितना आ जाएगा, fx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकंड cos, ये जो sin x है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cos ऑफ x dx, और ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस हमारे पास और क्या बचा हुआ था, ये हमारे पास जो टर्म थी 0 टू पाई तक इंटीग्रेशन था, और यहां पर भी 0 टू पाई तक इंटीग्रेशन था, कैपिटल Fx cos x dx। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। हम देख पा रहे हैं कि जब हमने f ऑफ पाई रखा यहां पर, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी थी अपने पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर, जब हमने पाई रखा f के अंदर, तो f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 6, एंड cos पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, माइनस का 1, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हमें पता है, f ऑफ 0 की वैल्यू हमें नहीं पता है, f ऑफ 0 की वैल्यू तो अच्छा हमें निकालनी ही है, इनटू, एंड cos 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1। तो ये हो गया हमारे पास 1। उसके अलावा अब हमने इसके अंदर इस लिमिट को रख दिया, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, f ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ पाई माइनस, फिर हम लोअर लिमिट को रखेंगे f ऑफ 0 इंटू साइन ऑफ 0 माइनस, ध्यान से देखेंगे हम यहां पर देख रहे हैं कि ये fx cos x dx 0 टू पाई है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन में, और ये fx cos x dx 0 से लेकर पाई तक पॉजिटिव में। तो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। यहां पर हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और बिल्कुल एक बेसिक जो तरीका रहता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, उसके बेसिस पर बोर्ड लेवल के मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए से देख पा रहे हैं। अब ये जो है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, कितना हो रहा है 6,
एंड ये कितना हो रहा है माइनस एफ ऑफ 0। और यहां पर हम देख रहे हैं एफ ऑफ पाई की वैल्यू तो भाई हमें पता नहीं है और ना ही हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन 0, एंड साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास 0 हो गया। तो बचेंगे कितनी टर्म्स हमारे पास, केवल और केवल ये दो टर्म्स। और हमें पता है कि अभी अभी हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के केवल और केवल कौन से पार्ट को लेकर चल रहे थे, एलएचएस पार्ट को। तो ये हम किसके इक्वल रख देंगे, आरएचएस पार्ट 2 के इक्वल। और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 0 की। एफ ऑफ 0 को आप आरएचएस में ले जाओ या इनको थोड़ा सा मैनेज कर लो, तो हमारे पास वैल्यू हो गई कितनी 4। तो एफ ऑफ 0 की फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे 2020 के एक और प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।